आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संस्कृत सुभाषित शेयर किया और इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि भी दी। पीएम ने एक्स में पोस्ट में लिखा है कि निस्वार्थ भाव से राष्ट्र और समाज की सेवा में आजीवन समर्पित रहे देश की महान विभूति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर आदर पूर्ण श्रद्धांजलि। उनके प्रखर विचार और आदर्श देश की हर पीढ़ी को मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने एक श्लोक न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागनेन अमृतवा मानुषु, यानी कि उन्होंने एक श्लोक जो है वो शेयर करते हुए उनके किए हुए कार्यों को याद किया। और अगर हम इस श्लोक के हिंदी अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है कि अमृतत्व केवल कर्म, धन या वंश से प्राप्त नहीं होता, बल्कि त्याग और उच्च आदर्शों के प्रति पूर्ण समर्पण से प्राप्त होता है। जो राष्ट्रीय समाज और सत्य के लिए अपने स्वार्थों का त्याग करते हैं, उनका जीवन काल की सीमाओं से परे जाकर जनमानस में अमर हो जाता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, उनके बलिदान दिवस पर मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे एक महान देशभक्त, विद्वान और राजनेता थे। उन्होंने अपना जीवन भारत के विकास के लिए समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, उनका अटूट संकल्प, सार्वजनिक जीवन में साहस और राष्ट्रीय हित के प्रति समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान हमारी सामूहिक स्मृति में सदैव अंकित रहेगा। हम उन मूल्यों से प्रेरित होकर एक सशक्त और विकसित भारत के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं, जिन्हें उन्होंने अपने अंतिम क्षणों तक अपनाया और जिनके लिए कार्य किया। बीते दिन सोमवार को प्रधानमंत्री ने संस्कृत सुभाषित पोस्ट करते हुए लिखा था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बड़ी सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल दुनिया भर में करोड़ों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ बना रहा है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। प्रखर राष्ट्रवादी एवं शिक्षाविद और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्रीय मंत्रियों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। सभी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नमन किया है। देखिए, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, लेकिन कांग्रेस के तुष्टीकरण नीति के कारण और जवाहरलाल नेहरू जी के जिद और जिन्ना के जिन ने आज़ादी के एक दिन पहले ही इस देश का बंटवारा हो गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। अब आज़ाद भारत में भी कांग्रेस ने देश की अखंडता को खतरे में डाल दिया। 370 धारा लाया और एक विशेष दर्जा कश्मीर को दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान ही हुआ था। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कोई भेदभाव नहीं चलेगा। इस देश में एक विधान, एक प्रधान, एक निशान की नीति चलेगी और अपना बलिदान उन्होंने कश्मीर में दे दिया और उनके बलिदान से ही कश्मीर बचा। और जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उनके प्रेरणा और नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा भारत के पार्लियामेंट में 370 धारा समाप्त करने का प्रस्ताव आया और वह 370 धारा समाप्त कर दिया गया, जो आज देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी था। आज के दिन हम पश्चिम बंगाल के भाइयों बहनों का भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपनों को पूरा किया
और आज वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा में वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमारे माननीय शुभेंदु अधिकारी जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने। और जिस पश्चिम बंगाल को एक साजिश के तहत बांग्लादेश में देने की जो सोच थी वह धराशायी तो उस समय भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के परिश्रम से और उनके मित्रों के और इस देश के महापुरुषों के परिश्रम से हुआ, लेकिन आज और सार्थक हुआ है। तो आज बलिदान दिवस पर हम सब नमन करते हैं जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। वैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हमारे जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष रहे, उनको विशेष नमन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है, हम लोग तो सालों से मनाते आ रहे हैं। बंगाल के जनक हैं। आज बंगाल श्यामा प्रसाद का बंगाल में श्यामा प्रसाद का सरकार आया है और श्यामा प्रसाद जी का जो सपना था उसको पूरा करेगा। जिन्होंने देश की अखंडता के लिए बंगाल से बाहर कश्मीर अपना बलिदान दिया है, उनके सपना को हम नहीं भूला है। 75 साल से हमारे भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे पहले जो हुए नेता, वो तपस्या किए हैं। आज जनता ने हमको आशीर्वाद किया है। कल जो बजट दिया है हमारी सरकार ने, सब खुश हो गए। 50 साल से ऐसा इंतजार था और काम शुरू हुआ है। आगे देखिए बंगाल को हम देश के 1 नंबर राज्य बनाएंगे। सर, आपने कहा अभी स्पीच में कि बदलाव दिख रहा है, चाहे वो खास करके इसमें हेलमेट लगाने की बात हो या फिर घुसपैठिया जाने। कानून का राज स्थापित होगा और जनता भी चाह रही है डिसिप्लिन हो, कानून हो, काम हो। लोग तंग आ चुके हैं पिछले सरकारों से और लोगों का भरपूर सहयोग भी हमें मिलेगा। आज का दिन उस पुण्य आत्मा को याद करने का दिन है जिसने भारतीय जनता पार्टी को एक बीज रूप में धरती में डाला और आज एक बड़े वट वृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को छांव दे रही है। और उस व्यक्तित्व की बात जो आदरणीय अध्यक्ष जी ने कही, उसी को आगे बढ़ाती हूं कि वो व्यक्तित्व एक पूरा युग थे, हम सब तो केवल क्षण मात्र हैं। वो व्यक्तित्व पूरी की पूरी किताब थे, हम तो केवल शब्द मात्र हैं। उनके जीवन से जितनी प्रेरणा लें उतनी कम है। वो व्यक्तित्व वो थे जिन्होंने राष्ट्र प्रथम, जिसे आज हम हर जगह यूज करते हैं, हर जगह कहते हैं कि हम सब राष्ट्र प्रथम की भावना से काम कर रहे हैं, उस राष्ट्र प्रथम के मायने क्या होते हैं वो आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने हमें सिखाया। जो केंद्र में मंत्री रहते हुए भी मंत्री पद त्याग सकते हैं, देश हित के लिए काम कर सकते हैं, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए जीवन बलिदान दे सकते हैं, ऐसे व्यक्तित्व को जितना नमन करें, जितना प्रणाम करें उतना कम है। हमारे मार्गदर्शक जिन्होंने इस देश के लिए बहुत अपनी कुर्बानी भी दी, इस देश को एक दशा भी दी, तो उनको श्रद्धांजलि देने का हमारा सौभाग्य हमको मिला है। इसके बारे में वर्णों से चर्चा नहीं की जा सकती है। जिस आदमी ने जिस देश के लिए अपना बलिदान दिया, उनको श्रद्धा सुमन हम लोग अपनी श्रद्धांजलि देने आए हैं। सर, जिस तरीके से लखनऊ में आग लगी, उसके बाद की घटनाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आग की घटनाएं बढ़ी है। दिल्ली किसके बारे में क्या करें? देखिए, दिल्ली सरकार हर प्रकार से सजग है और दिल्ली में ऐसी कोई घटना, अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए हम लोग अपनी तरफ से पूरी इंक्वायरी भी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, चाहे वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे वो फायर को लेकर हो। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब इस पर बहुत सजग भी हैं और दिल्ली में ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसकी चिंता हम कर रहे हैं। कि आज बलिदान दिवस है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, जिनके कारण आज कश्मीर हमारे देश से अलग होने से बच गया। और उस अवसर पे हम सभी लोग यहाँ ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा पर पुष्पार्पण किए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जानबूझकर इतिहास में कम दिखाया तत्कालीन सरकार ने। जब आज़ादी के बाद सरकार बनी, इतिहासकारों ने भी अन्याय किया है इनके साथ, लेकिन समय के साथ कहते ना कि श्यामा प्रसादेर जन्मभूमि कई बार होवे विजय भूमि, तो विजय भूमि भी बन गई
अब पश्चिम ये विशेष है बलिदान दिवस, क्योंकि जहाँ के थे श्यामा प्रसाद जी वहाँ भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी। हम उनको स्मरण करते हैं और उनको स्नेह श्रद्धांजलि देते हैं। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम की अवधारणा को न केवल भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ, राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में रोपित करने वाले, बल्कि पूरे देश में राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि हमारा जो मूल विचार है भारतीय जनता पार्टी का, उस विचार को हम सब में प्रतिस्थापित करने वाले जनसंघ के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हर वर्ष की तरह हम सब कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उनको अपनी पुष्पांजलि, अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को सही तरह से जिसको भारत का अंग बनाया, तो उस बात को प्रारंभ करने वाले या उस विचार को देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक समय था जब जम्मू कश्मीर में भारत की संसद के नियम सीधा सीधा लागू नहीं हो सकते थे, वहाँ की विधानसभा से पहले पास कराने पड़ते थे। लेकिन 370 का एब्रोगेशन और 35A के एब्रोगेशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस विचार को सही मायने में संपूर्ण किया और आज जम्मू कश्मीर भी अन्य राज्यों की तरह भारत का एक अंग बना है। तो उसका अगर कुछ श्रेय जाता है तो वो श्रेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाता है। I am not merely observing his death anniversary. I am his biographer. I have written his complete biography both in English and in Bengali. He is the person relevant to West Bengal because he is the person who had created West Bengal. In 1947, when the Congress had accepted partition, conceded to Muslim League's demand for partition, then Dr. Mukherjee said that if you partition the country, you must partition Bengal also. The whole of Bengal will not go into Pakistan and the Bengali Hindus will not become dhimmis in an Islamic republic. And he managed to do it. That is why he is relevant. So secondly, do you feel that the former state government took initiatives to bring his name in front of the people of Bengal? Former state government, the one led by Mamata Banerjee. First thing, I don't think they even knew that he existed. Mostly illiterate people, semi-literate people. And secondly, they were jealous of him. They were jealous of him. They wanted Mamata Banerjee to be even the progenitor of West Bengal even. So that is one thing that distinguished them. That is. As per your concern, what is the future of Mamata Banerjee when rebel MPs replace? God only knows. भारत की एकता, भारत की अखंडता और राष्ट्रीय अस्मिता के प्रखर प्रहरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में आज मेरा कोटि कोटि नमन है। उनका जीवन ये दिखाता है कि राष्ट्र प्रथम केवल एक नारा नहीं, एक जीवन दृष्टि है। और मैं धन्यवाद करती हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस जीवन दृष्टि को आत्मसात कर ये सुनिश्चित करा है कि भारत सशक्त हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है और विकसित भारत के विजन के पथ पर अग्रसर हो रहा है। बंगाल का जो इतना बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया, या यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो रिकॉर्ड अभी बना है, सर्वाधिक काल से देश की सेवा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में, ये दोनों बातें ये दिखाती हैं, इस बात का प्रमाण है कि डॉक्टर मुखर्जी के आदर्श न केवल आज भी प्रासंगिक है बल्कि जीवंत हैं। उनकी पुण्यतिथि पर आइए सब मिलकर एक प्रण लें कि हम डॉक्टर मुखर्जी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना है, इसको मिलकर साकार करेंगे। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने वाले संविधान निर्माताओं में से एक
देश की एकता और अखंडता को जोड़ने वाले और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले राष्ट्रीय नेताओं में से हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी उन्हीं के जो पद चिन्ह हैं उस पर चलकर देश को आगे बढ़ा रहे हैं और आज के दिन उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। जिस प्रकार से बंगाल में राष्ट्रोदय हुआ है, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है, ये पूरा राष्ट्रवाद का ही प्रतीक है और आज के दिन सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनको यही है कि बंगाल आज देश के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के आगे बढ़ रहा है। We couldn't even celebrate, leave alone, telling the next generation. We couldn't even, take this day forward. There was an atmosphere of fear and there were incidents of, putting black ink on Dr. Shama Prasad Mukherjee's face. So all these years, the person for whom we have got West Bengal. West Bengal was created because of Dr. Shama Prasad Mukherjee. Because he, along with his committee in Tarokeshwar, was the first Shammelan, first meeting, where it was decided that Bengal will be divided and majority Hindu areas will be part of Bharat and the Muslim areas will go to Bangladesh. If it wasn't for Dr. Shama Prasad Mukherjee, today we would have been in Bangladesh and probably like Jhontu Dash, we would have been burnt alive. Like the Hindu women of Bangladesh who are being raped and killed and murdered, probably we would have had the same fate. So, it is our responsibility today, and thanks to our Honourable Chief Minister, Shubhendu Adhikari Mahashay, that this day is being celebrated and remembered. And it is our responsibility of every citizen of Bengal that not only the children of Bengal, not only the children of Bharat, but entire world, Indians and Bengalis should know the contribution of Dr. Shama Prasad Mukherjee for Bengal, for Kashmir, for industry, for entire India. It is our sole responsibility, whether putting it in history books or whatever. This man has to be remembered and we should be indebted to this man. आज बलिदान दिवस है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका योगदान अवदान सबको पता है। एक राष्ट्रवादी और पश्चिम बंगाल का उन्होंने ही सृष्टि किया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेटहुड डे में उन्होंने डिटेल्स श्यामा प्रसाद जी के बारे में बताया। यहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनका जो डेथ हुआ था वो उसके कारण अभी भी अधूरा है, सबको पता है। आज कश्मीर देश का हिस्सा है, ये भी उनका अवदान है। हम सब लोग मोदी जी को आभारी हूँ। उन्होंने ये नारा उठाया था, एक देश एक विधान एक निशान, धारा 370 और 35A हटाने का काम मोदी जी ने किया है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था पश्चिम बंगाल को लेकर, बंगाली हिंदू के लिए जो होमलैंड बनाया, हम लोग को पाकिस्तान जाना से उन्होंने बचाया। ये सरकार उनका मार्गदर्शन में चलेगा, उनका नीति और आदर्श के ऊपर ये सरकार काम करेगा। और आज का दिन बलिदान दिवस के रूप में पूरा देश में मना रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से आफ्टर इंडिपेंडेंट ये पहली बार सरकार की ओर से हमारी जो इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल मिनिस्ट्री है और कलकत्ता कॉरपोरेशन है, दोनों ने आयोजन किया है। मैं वित्त मंत्री, विधायक और जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो स्मारक कमेटी है, उन्होंने यहाँ बहुत पहले से कर रहा था। सब मिलके ही जो राष्ट्रपति नागरिक है सब लोग आज बनाया रहा। सर, ममता बनर्जी के राज में यही पे उनको काली पोछा गया था, मुंह के ऊपर सम्मान नहीं दिया जा रहा था। इसका तो उत्तर जनता जनार्दन ने दे दिया। हमारी देश का डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन ही फाइनल वर्ड होता है। इसलिए संविधान में फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल है। जनता ने उनका उत्तर दे दिया, सबक सिखा दिया। वो ज्यादा बोलने का मुझे जरूरत नहीं। सर, पूछना चाहूंगा, ममता बनर्जी को पार्टी से निकाला गया, नया जो ये यहाँ ये सब बात मत बोलिए।
ये राष्ट्र की हमारी राष्ट्र निर्माण के लिए, देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, खास करके बंगाल को भारत भुक्ति के लिए उनका जो योगदान अवदान, ये हम लोग नमन करने के लिए आज आया है। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 73वीं शहादत दिवस, बलिदान दिवस के दिन मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। एक प्रखर राष्ट्रवादी, एक महान चिंतक, और हम कह सकते हैं इस देश के पहले उद्योग मंत्री आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो सपना देखा, जिस चीज के लिए बलिदान दिया, कहीं ना कहीं वो बलिदान आज हम सब के सामने उसकी सार्थकता दिख रही है। कश्मीर से 370 धारा समाप्त करना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल का जब निर्णय आया और पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मैं मानता हूं इस पश्चिम बंगाल, असम और पंजाब, इन इलाकों के डेमोग्राफी को भी जिस प्रकार से उनकी सीमाओं को रक्षा करने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, जो बलिदान दिया, कहीं ना कहीं आज पश्चिम बंगाल में फिर से उस प्रकार से उस सीमाओं को सुरक्षित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना कहीं ना कहीं इस बात को सूचक है कि आज पश्चिम बंगाल जहां उनका जन्म स्थान था, आज भारतीय जनता पार्टी के कमल के साथ उन्होंने 1951 में जिस सोच और जिस भावना से जनसंघ की स्थापना की थी कि एक राष्ट्रवादी सोच का नेतृत्व बने, आज हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 14 करोड़ से अधिक कार्यकर्ता कहीं न कहीं उस राष्ट्रवादी सोच के साथ भारत को आगे बढ़ाने में लगे हैं, जिसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो सपना भारत के लिए देखा था, उस सपने को पूरा करने का काम हमारे नेतृत्वकर्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि आज के दिन उनको ये सच्ची श्रद्धांजलि पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से और हमारे नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी जी की तरफ से उनके कार्यों को पूरा करने का काम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।